हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9 से लेक्चर नंबर 2। फॉर गेटिंग द प्रीवियस लेक्चर प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आज का हम लोग का टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अच्छा, हम लोग के सराउंडिंग क्या होता है, बहुत तरीके के अलग अलग तरीके के क्या होते हैं सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, लाइक कोल, वुड, स्टोन, वाटर, परफ्यूम एक्सेट्रा। अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। तो हम इनको क्या करते हैं कि भाई इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेस पर इनको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि कलर, जैसे कोयले की बात करें तो कोयला हमारा क्या है, ब्लैक है। वुड की बात करें तो ब्राउन है ना। तो इसी तरह वाटर की बात करें तो कलरलेस है। तो अब यहाँ पर ये जो है मीन्स की एक प्रॉपर्टी हो गई कलर। फिर उसी तरीके से टच के बेस पे करें तो कोल, वुड, स्टोन हमारे क्या हो गए, सॉलिड हो गए। ये हमारे क्या हो गए, सॉलिड हो गए। वाटर हमारा क्या हो गया, लिक्विड हो गया। और इसके बाद अगर से हम परफ्यूम की बात करें तो ये हमारा क्या है, गैसियस स्टेज में है। ठीक, तो ये सब क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर स्टडी करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो हम लोग स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए ये है कि विदाउट changing its composition is called फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यानी कि हमारे पास एक मैटर है, सपोज दैट कि हमारे पास क्या है, वुड है, लकड़ी है, और इस लकड़ी से हमने क्या बना दिया, टॉय बना दिया, खिलौना बना दिया। तो हमारा लकड़ी और टॉय दोनों का कंपोजिशन क्या है, सेम है। यानी कि यहाँ पर कंपोजिशन हमारा चेंज नहीं हुआ, मैटर हमारा, लेकिन जो है प्रोडक्ट चेंज हो गया। वुड था, वुड से टॉय हो गया, लेकिन कंपोजिशन वुड का चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टीज़ कहलाएगी, इस प्रॉपर्टीज़ को कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स आर डिपेंड ऑन, जैसे कि कलर पे होती है कि हमारा उसका सिस्टम का कलर क्या है, उसका टेस्ट क्या है, और डेंसिटी क्या है, ऑर्डर क्या है, हार्डनेस क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब चीज़ों, ये सारी चीज़ें जो है डिटरमाइन करती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हमारा क्या होगा, सब्सटेंसेस चेंज होंगे तो उनके पार्टिकल्स भी हमारे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी कि when it undergoes a change in its chemical composition इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यानी कि जब हमारा किसी भी सब्सटेंस के हमारे जो चेंजिंग हो रही है और उसकी केमिकल कंपोजिशन बदल जा रहा है, तब वो जो है चेंज हमारा क्या कहलाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कहलाएगा। जैसे कि हमारा जो है एसिडिटी होता है, एसिड रिएक्शन होता है, बेसिक रिएक्शन होता है, एसिड का रिएक्शन है, बेस का रिएक्शन है। और जैसे कि हमारे पास H2SO4 कहें तो इट इज़ अ एसिडिक इन नेचर। वहीं हम NaOH कहते हैं, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिक नेचर में हो गया। उसी तरीके से अगर से हम कुछ और बात करते हैं, जैसे कि हमारा
जिंक सल्फेट, ये हमारा क्या है, सॉल्ट इस नेचर में है। फिर उनका रिएक्शन हमारा क्या है, एलिमेंट्स के बारे में, उसके कंपाउंड्स, यानी कि कंपाउंड्स हमारे अलग अलग क्या हैं, इन सब चीज़ों की जो स्टडी करेंगे तो ये हमारा कहलाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक, अब हम लोग आते हैं डिफ्यूज़न के बारे में। डिफ्यूज़न, व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? डिफ्यूज़न, the mixing of substances with another substances due to the motion or movement of its particle is called diffusion। क्या चीज़? Mixing of substances one mixing of one substance with another substance due to the motion is called diffusion। उसको डिफ्यूज़न कहते हैं। जैसे कि हमने एक अगरबत्ती जला दी और अगरबत्ती को जलाने से पहले उसकी स्मेल थी, लेकिन जब हमने उसको जलाया, उसको हीट किया, टेम्परेचर दिया, तो उसकी स्मेल क्या हो गई, फैलने लगी। तो उसकी स्मेल जो एयर में हमारी क्या हो रही है, मिक्स हो रही है। तो अगरबत्ती की स्मेल का एयर में मिक्स होना अपने आप वो जो है क्या कहलाएगा, डिफ्यूज़न कहलाएगा। फिर द डिफ्यूज़न ऑफ वन सब्सटेंसेस इनटू अनदर सब्सटेंसेस गोज ऑन अनटिल अ यूनिफॉर्म मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड। और ये डिफ्यूज़न का प्रोसेस तब तक होगा जब तक कि हमारे दोनों सब्सटेंस यूनिफॉर्मली मिल ना जाए। जैसे कि जहाँ पे हम अगरबत्ती लगाते हैं वहाँ से धुआं निकलना शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर से कमरे के दूसरे पोर्शन में देखेंगे वहाँ आपको धुआं नहीं दिखाई देगा। वहाँ पर एयर में आपका इसका स्मोक क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो यानी कि डिफ्यूज़न तब तक होता रहेगा जब तक कि हमारे दोनों सब्सटेंसेस एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए। ठीक, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूज़न। तो फैक्टर्स, कौन से फैक्टर हैं जो हमारे डिफ्यूज़न को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं? सबसे पहले क्या है, टेम्परेचर है। यानी कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेस करेंगे, तो हमारा डिफ्यूज़न का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर से टेम्परेचर हाई है तो डिफ्यूज़न भी हमारा क्या होगा, डिफ्यूज़न की रेट वो भी हाई होगी। सपोज दैट आपके घर में किचन में खाना रखा हुआ है और अभी वो ठंडा है, तो आपकी नाक में उसकी स्मेल नहीं जाएगी। लेकिन जो है जब हम उस खाने को गर्म करते हैं या गर्म खाना होता है तो उसकी स्मेल आपके नोज़ तक क्या होती है, आ जाती है, आपके नोज़ तक आती है। तो क्यों आई? क्योंकि इसकी स्मेल जो है हमारे एयर में मिक्स हो रही है और इसके मिक्स होने की जो रेट है वो ज़्यादा है। किसकी वजह से? जब हम उसको गर्म कर रहे हैं, यानी जब हम उसका टेम्परेचर हाई कर रहे हैं। तो टेम्परेचर हाई, डिफ्यूज़न रेट हाई, टेम्परेचर लो, डिफ्यूज़न रेट लो। Another point which is affected the diffusion rate is called area of interaction। जब आपके जो स्पेस है, यानी सरफेस एरिया, जहाँ पर हमारा जो है सरफेस एरिया अगर से ज़्यादा होगा तो डिफ्यूज़न की जो रेट है वो भी हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और सरफेस एरिया अगर से कम है तो डिफ्यूज़न की रेट भी हमारी क्या होगी, कम होगी। फिर जो थर्ड चीज़ हमारी इफ़ेक्ट करती है उसको हम कहते हैं साइज़ ऑफ
द पार्टिकल्स, साइज ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की साइज़, अगर से बड़े साइज़ के पार्टिकल्स हैं तो उनकी डिफ्यूज़न रेट स्लो होगी। छोटे पार्टिकल्स हैं यानी कि अगर से लार्ज साइज़ है, लार्ज साइज़ ऑफ पार्टिकल हैं तो इनकी रेट, डिफ्यूज़न रेट हमारी क्या होगी, डिफ्यूज़न रेट, इनका डिफ्यूज़न रेट कम होगा। और स्मॉल साइज़ पार्टिकल्स होंगे, स्मॉल साइज़ पार्टिकल होंगे तो इनका जो डिफ्यूज़न रेट है वो क्या होगा, हाई होगा।